हेलो फ्रेंड्स, न्यू स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अजीब दास्तां के सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उसके काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि अगर लड़की नशा कर रही थी इतने सालों से तो घर में किसी को पता क्यों नहीं चला। किसी ने कहा है कि माँ इतने सालों तक नहीं समझ पाई। किसी ने कहा है कि अगर सना ने ऑडियो भेजी थी तो क्या उनकी मॉम को सना की वॉइस समझ में नहीं आई। तो देखिए, इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को बखूबी दे सकती हूँ, लेकिन देना नहीं चाहती। देना इसलिए नहीं चाहती हूँ, किसी की लाइफ में कोई किस दौर से गुजरा है और आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग मैच्योर हैं, कोई बच्चा नहीं है स्टोरी सुनने वाला। तो स्टोरी में हर एक जज्बात को, हर एक मोमेंट को बता पाना, क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उस 9 सालों में उसने, उसकी मॉम ने या उसके पेरेंट्स ने क्या झेला है, क्या नहीं झेला है, वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत सिंपल बात है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी पे जो भी कमेंट करना है आपका पूरा हक है, कीजिए। जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन प्लीज़ माँ के ऊपर नहीं, सिर्फ माँ के ऊपर नहीं, क्योंकि माँ की बात अलग होती है। नौ साल माँ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ऐसा नहीं था, रिकॉग्नाइज किया था, कोशिश भी की थी और बहुत हद तक माँ से फ्रेंड बन चुकी थी। लेकिन हिमाक्षी अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। और जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि वो चेहरे पे मुस्कुराहट रख के जी ली थी। दिल में किसके कितना दर्द है ये कोई पैमाना नहीं है कि कोई तय कर लेगा, चाहे फिर माँ ही क्यों ना हो। वो भी सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती है कि हमारा बच्चा परेशान है, वो भी कोई पैमाना ला के तय नहीं कि कितना परेशान है। जितना बताएंगे उन्हें उतना ही पता चलेगा। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि माँ से रिलेटेड कमेंट नहीं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने झेला, वो सब आगे आप स्टोरी में सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। बाकी नशे की लत और ये जो भी है, कोई भी इंसान अपनी फैमिली में अगर नशा करके आ रहा है तो वो इस हिसाब से करके आता है कि किसी को पता ना चले, बेवड़ा बन के नहीं आता कि घर में सबको पता चल जाए। और 8 से 9 साल में अगर कोई नशे में डूबा है ना तो उसे नशे की लत पड़ जाती है। नशा भी फिर उससे नशा नहीं होता। कितनी भी शराब अंदर चली जाए वो असर नहीं करती, क्योंकि दर्द का नशा भी होता है। तो स्टोरी की तरफ अब बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सना रिकॉर्डिंग भेजती है और उसकी मॉम वो रिकॉर्डिंग सुन लेती हैं। सुनने के बाद रिकॉर्डिंग को वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो हर एक मोमेंट को टैली करने लगती हैं और उन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये सारा कुछ जो भी है ये मेरी बेटी के ज़िंदगी में हुआ है। तो क्या आयशा से वो प्यार करती थी? आयशा हिमाक्षी की गर्लफ्रेंड, हिमाक्षी की मोहब्बत, हिमाक्षी की पार्टनर,
हिमाक्षी की ज़िंदगी, हिमाक्षी की सांसें, जिसका नाम था आयशा। ये सुन के आंटी की आंखों से आंसू आते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल करती हैं और उठ के सदाक्षी के पास, सॉरी, हिमाक्षी के पास जाती हैं और कहती हैं कि हिमाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस समय हिमाक्षी अपने जॉब का कुछ काम कर रही होती है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है उसका। तो कहती है मॉम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ ऑफिस का। तो उसकी मॉम बोलती हैं ठीक है, जैसे ही फ्री हो आके बात करना। तो कहती है ठीक है। वो अपनी मॉम से बहुत डरती है, लेकिन एक फ्रेंड वाला जोन भी एक क्रिएट हो चुका होता है दोनों के बीच में, तो लड़ती भी बहुत है अपनी मॉम से और सारी बातें शेयर भी कर लेती है, सिवाय इसके कि वो क्या है। तो वो अपना काम करती रहती है। काम करने के बाद जब वो फ्री होती है तो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है जी मॉम बताइए, आपको कुछ बात करनी थी। तो उसकी मॉम उनका हाथ पकड़ती है और वहाँ उसको बिठाती हैं। कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और तुम मुझे साफ साफ सही शब्दों में बताओगी। तो हिमाक्षी बोलती है हाँ बिल्कुल, जैसा आप, जो आप पूछेंगे सब सही सही बताऊंगी। झूठ पे वैसे भी आपसे झूठ बोलने का कोई सवाल तो पैदा होता ही नहीं है मॉम, आपसे क्यों मैं झूठ बोलने लगी। तो आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे, कुछ भी नहीं। तो आपसे तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं होता, पूछिए क्या पूछना है आपको। उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती हैं दोबारा और कहती हैं तुम किसी से प्यार करती थी। हिमाक्षी कहती है नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सीरियसली ये आपको किसने कहा ऐसा। तो उसकी मॉम बोलती है मैंने अभी तुमसे कहा था, सच बोलना, झूठ नहीं। तुम इतने दर्द में हो इतने सालों से, मैंने जब जब पूछा, जब जब तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए, तुमने हर बार मुस्कुरा के जवाब दे दिया कि नहीं मॉम सर में दर्द है, नहीं मॉम ये है वो है। और मैं ना समझ, कहते हैं माँ अपने बच्चे के दिल की हर बात जान जाती है, लेकिन मैं नहीं जान पाई, मैं उस दर्द को फील नहीं कर पाई। तुम अंदर से तड़प रही थी। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अक्षर अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ मॉम, आपकी कोई गलती नहीं थी, मुझे बताना नहीं था। और जब कोई बात किसी को बतानी नहीं होती ना, तो कुछ भी कर लो, वो आप जान नहीं सकते। उसकी मॉम कहती है अब बताओ, आई एम योर फ्रेंड, तुम कहती हो ना मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो अब बताओ, मैं समझूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी समझने की। तो अक्ष बोलती है मॉम ऐसी कोई बात है ही नहीं, आप कहाँ क्या सोच में पड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं है ऐसी। तो उसकी मॉम वो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। अक्ष जब उसको सुनती है तो उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बीता हुआ कल
आज बन के उसके सामने खड़ा हो गया हो। आयशा के साथ बिताया हुआ एक एक पल, एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। पहले तो वो खुश हो रही होती है क्योंकि खुशी वाले मोमेंट, उनका लड़ाई झगड़ा वो सब चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब इस तरह आयशा उसे छोड़ के जाती है, वो मोमेंट सामने आने लगता है। अक्ष फिर से बिखरने लगती है, टूटने लगती है और उसकी आंसू जो अब तक उसकी इजाज़त के लिए रुके हुए थे, जो उसकी आंखों के बांध को पार नहीं करना चाहते थे बिना उसकी इजाज़त के, उन्होंने भी उससे इजाज़त लेने की ज़हमत नहीं उठाई और आंखों के बांध को तोड़ के वो बह गए। जैसे ही वो आंखों से बहे, उसके मॉम ने उसको गले से लगा लिया। बहुत देर तक उसको गले से लगा के बैठी रही। उसकी मोहब्बत में शिद्दत इतनी थी कि किसी को भी रोना आ जाए। 9 साल किसी एक इंसान के लिए तड़पते रहना, किसी एक इंसान को जी के याद करना, उसी से प्यार करना, दुनिया में ना होते हुए भी उसे अपने ख्वाबों, अपने दिल, अपनी रूह में जिंदा रखना बहुत बड़ी बात होती है। उसकी मॉम ऐसा बोलती हैं और उसे बहुत टाइटली हक करके रखती हैं। थोड़ी देर बाद अक्ष शांत होती है और अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती है। कहती है कुछ नहीं हुआ है मॉम, लाइफ का फेज था, आया और चला गया, क्या इतना सोचना, जाने दीजिए, छोड़िए, ये सब तो चलता रहता है, जिंदगी का पार्ट है। जिंदगी में अगर ऐसे तो हम लोग सीखेंगे कैसे, और हम लोग अगर सीखेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। उसकी मॉम उसके फॉरहेड पे किस करती रहती है। अब से रूम में अकेले नहीं रहना है तुम्हें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। तुम्हारे मूव ऑन कर लेने से या एक रूम में बैठे रहने से, उसको याद करते रहने से तुम्हारा प्यार साबित नहीं होगा। तुम्हारा प्यार क्या है, जो तुम्हें जानते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, और जिसे समझाना पड़े वो इस मोहब्बत को जानने लायक ही नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद बिल्कुल नहीं रोना है। जहाँ से वो तुम्हें देखेगी इस हाल में, वो कितनी परेशान होगी पता है। क्या तुम अपनी मोहब्बत को परेशान करना चाहती हो? उसकी मॉम जब ऐसा बोलती है तो अक्ष जो होती है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है नहीं मॉम, कभी नहीं। बट मुझे एक बात बताइए ना, आपको अजीब नहीं लगा ये सब सुन के कि आपकी लड़की को एक लड़की से। उसकी मॉम बोलती है पहले मैं शॉक्ड हुई थी, बहुत शॉक्ड हुई थी, नहीं समझ आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं, क्या कहूं। समाज तुम्हें नहीं अपनाएगा, फैमिली तुम्हें नहीं अपनाएगी। लेकिन फिर सोचा जब तुमने खुद को अपना लिया तो
दूसरे लोग अपनाए ना अपनाए इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। जब तुमने खुद को जैसी हो वैसे एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे तुम्हें इस तरह एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। और अगर मैंने तुम्हें इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया से मैं लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम जैसा जीना चाहती हो वैसे जियो, अपनी लाइफ में जो करना चाहती हो वो करो, तुम पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, अपने प्यार के साथ आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे भूल जाओ, उसे अपने दिल से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही मैं। कर भी नहीं सकते हैं। जिस तरीके से, जितना डूब के तुमने जितनी शिद्दत से उससे मोहब्बत की है ना, भूलना हो ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकती हो। तो मैं वो कहूँगी भी नहीं, लेकिन उसे अपने दिल में, अपनी रूह में, अपने ख्यालों में जिंदा रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। और ये जितनी केयरलेस हो रही हो ना, ये बंद कर दो अब। मैं थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। मेरे बारे में भी सोच लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो अक्ष कहती है, मॉम सीरियसली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे एक लड़की को पसंद करने से? तो कहती है, नहीं, पहले थी, पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही, समझ गई हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ तुम्हें। जब तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी हूँ तो कुछ भी गलत नहीं है। कहती है, लेकिन बाकी सब, कहती है, बाकी सबसे क्या लेना देना है, मैं हूं ना, मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। और वैसे भी जब जो चीज़ सामने आएगी वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो अक्ष बोलती है, लेकिन मॉम आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड किसने की है? तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझसे प्रॉमिस करो उस इंसान को कुछ कहोगी नहीं। तो कहती, मॉम ऐसे प्रॉमिस नहीं होते, ये आप मुझे फंसाया मत करो। मैं आपको बताऊं, आप मुझे फंसा देती हो और मैं आपसे फंसना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो आप पहले मुझे बताओगे ये किसने कहा है, मेरे से ये प्रॉमिस मत लो आप। तो उसकी मॉम बोलती है, तो ठीक है, अगर प्रॉमिस नहीं देना है तो ठीक है, मुझे भी नहीं बताना, जाओ जाओ, जो करना करो। तो कहती, मॉम अच्छा अपना फ़ोन दिखाइए, मैं खुद चेक कर लूँगी। तो उसकी मॉम कहती है, नहीं दिखा रही। तो कहती है, मॉम ये आवाज़ तो सना की है, ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई सना है, क्योंकि कभी कभी दो लोगों की आवाज़ सिमिलर भी हो सकती है। और मेरे बारे में तो मेरे कई फ्रेंड्स को पता है। तो ये हरकत किसने की है मुझे ये जानना है, और अगर ये सना हुई ना तो मैं उसको आज फना कर दूँगी, याद रहना। तो उसकी मॉम बोलती है, शट अप, ओके, और ये सना ही है, और तुम्हें मेरी कसम है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो हिमाक्षी बोलती है कि यार मॉम ये गलत है यार, ऐसे नहीं होता, कसम कौन देता है, बात बात पे आप कसम देने लगती हो, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। तो उसकी मॉम बोलती है, हाँ बात ही नहीं करनी, ये कह दूँ जाओ लड़ो झगड़ो, है ना। कहती नहीं मॉम, लेकिन उसे ऐसे नहीं बताना चाहिए था। तो कहती है, अच्छा किया उसने बता दिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उसने इतना लंबा टाइम क्यों लिया। उसे तो स्टार्टिंग से सब कुछ पता रहा होगा ना, उसे ये भी पता रहा होगा ना कितने टाइम से तुम कितना सफ़र कर रही हो, तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो चुप हो जाती है और कहती है, ठीक है जाने दीजिए ना,
चलता है सब। इस तरह उसकी मॉम उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और इस बात से हिमांशी खुश हो जाती है कि उसे अब ज़्यादा दिखावा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह इन लोगों की ज़िंदगी के कुछ दिन कट जाते हैं, कुछ दिन क्या कई महीने ऐसे ही कट जाते हैं। लेकिन अक्ष की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा होता। उसकी कंडीशन दिन ब दिन और क्रिटिकल होती जाती है। हार्ट प्रॉब्लम, ट्यूमर, ये सारी चीज़ उसे होने लगती है और वो तड़पने लगती है। नशे की हैबिट उसकी ज़्यादा होने लगती है। सामान फिर से वैसे ही अव्यवस्थित रहने लगता है। केयरलेस तो वो होती है, कभी मेडिसिन्स लेती है टाइम से, कभी नहीं लेती, कभी कहीं रख के भूल जाती है, कभी कहीं कुछ। इसी तरह महीने गुजरने लगते हैं, दिन गुजरने लगते हैं और उसकी मॉम, सना और अनायशा तीनों परेशान होने लगते हैं। इसी बीच अक्ष की जो सेक्सुअलिटी होती है वो उसके भाई के सामने भी ओपन हो जाती है। उसका भाई बहुत ही वार्म हार्ट के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी बहन को छेड़ते हुए कहता है, ओए मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एक और भाई है। तो वो कहती है, क्या मतलब है बे? तो कहती है कि वो कहता है, अरे तो घर में बहू आएगी ना तो भाई हुए ना। तो अक्ष बोलती है, फालतू की बकवास नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ये कह के वो वहाँ से उठ के चली जाती है। उसकी ये बात, अक्ष के भाई की ये बात आंटी के दिमाग में कहीं सेट हो जाती है, मतलब कि अक्ष की मॉम के दिमाग में सेट हो जाती है और वो इस बारे में सोचने लगती हैं कि आखिर कब तक अक्ष ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। कोई तो होना चाहिए ना उसकी लाइफ में जो उसको संभाल सके, जो उसका ख्याल रख सके, उसकी चीज़ों का ख्याल रख सके, उसकी केयर कर सके, टाइमली उसकी दवा दे सके, उसको उसे प्यार कर सके, ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसके साथ खड़ी हो। कोई तो ऐसी होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट आंटी, अक्ष की मॉम सीरियसली उसके लिए लड़की सर्च करने लगती हैं, मतलब ऐसा सोच रही होती हैं, प्लानिंग करने लगती हैं। तो ये बात वो सना से करती हैं। सना शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या आंटी सीरियसली? तो कहती है हाँ। तो कहती है, आंटी कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सी लड़कियों से डेट करवा चुकी हूँ, बहुत सी लड़कियों से मिलवा चुकी हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं होता, इसे कोई पसंद ही नहीं आता। तो उसकी मॉम बोलती है कि शायद कोई हो इसकी लाइफ में, बात करके देखते हैं। तो उसकी मॉम अक्ष के पास जाती हैं और सना भी होती है साथ में। तो कहती हैं, अक्ष इधर आओ, यहाँ बैठो। तो अक्ष कहती है, क्या है मॉम अब? तो कहती हैं कि एक बात पूछ रही हूँ, सच सच बताओ। कहती हैं, क्या? तुम्हारी लाइफ में कोई है? तो कहती नहीं। कहती देखो कोई गर्लफ्रेंड हो तो बता दो। कहती कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मॉम। कहती है देखो तुम्हारी एज हो चुकी है काफ़ी। तो कहती है हाँ तो मॉम एज हो चुकी है काफ़ी, तो का क्या मतलब है? कितनी एज हो चुकी है? मैं 40-50 साल की हो चुकी हूँ, अभी तो मैं जो है 26-27 साल की हूँ, तो क्या एज हो चुकी है? तो उसकी मॉम बोलती है 26-27 साल के साल में जब मैं हुई थी ना, तो तुम जो है ना पैदा हो चुकी थी। तो अक्ष बोलती है तो मतलब आपका मतलब क्या है? मतलब क्या आप क्या सोच क्या रही हो मॉम? तो उसकी मॉम बोलती है कि कोई गर्लफ्रेंड है
तो मुझे बता दो, नहीं तो जो लड़की मैं पसंद करूँगी उससे शादी कर लो। तो वो अक्ष के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे रिएक्ट करे, मतलब कौन सा इमोशन अपने दिमाग में लाए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो इस समय क्या फील कर रही है। तो ऐसे शॉकिंग निगाह से सिर्फ अपनी मॉम को देखती रहती है। उसकी मॉम कहती हैं कि जो बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। तो कहती है मॉम आप कह रही हो, आपको समझ में आ रहा है? तो कहती है हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो कहती है मॉम ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, लड़की ढूंढ लो, कोई लड़का नहीं ढूंढना मेरे लिए कि चलो लड़का ढूंढते हैं शादी करा दो। लड़की ढूंढनी है। आपको पता है सोसाइटी क्या कहेगी, और सोसाइटी की छोड़ो आपकी फैमिली वाले, आपके रिश्तेदार, मामा चाचा चाची ताऊ, सबको क्या बोलोगी? तो कहती है वो मैं देख लूँगी, वो मेरी टेंशन है। तुम बस ये बताओ तुम्हारी लाइफ में कोई है तो वो बताओ, और नहीं तो मैं ढूंढ रही हूँ जिसे, उससे शादी करो। अक्ष कहती है मॉम आपका दिमाग हो चुका है ख़राब, आज सुबह सुबह क्या खाया है आपने ये बताओ। फिर वो सना की तरफ देखती, कहती ये तू नहीं भरा होगा ना, तेरी हरकत होगी ना ये, तू तो रुक। तो कहती है मेरी कोई हरकत नहीं है, आंटी ने बल्कि उल्टा कुछ डाला है। तो ऐसे अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है कि क्या बोल रही हो मॉम, आप ठीक तो हो? मैं किसी और से नहीं, ये हो ही नहीं सकता, और मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और आपको पता है मैंने उसी से मोहब्बत की और उसी से करती हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो उसकी मॉम बोलती है मैं ये नहीं कह रही कि जो तुम्हारी लाइफ में आएगा वो उसकी जगह लेगा, उसकी अपनी जगह है, और मोहब्बत कर रही हो करो, लेकिन अकेले ज़िंदगी कटती नहीं है। मैं किसी लड़के से शादी करने को नहीं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के कह रही हूँ कि किसी को अपनी लाइफ में ले आओ। समझ आया? तो अक्ष बोलती है तो मम्मी आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, कौवा बिरयानी खाई है क्या आज? हाँ। तो उसकी मॉम बोलती है बताऊँ तुझे अभी? तो कहती क्या बताओगे मॉम, ऐसे नहीं होता, ये क्या पीछे पड़ गई हो आप मेरे? कहती हाँ तो कोई हो तो तुम बता दो। कहती कोई नहीं है मॉम, जब मैं कह रही हूँ मैं उसके अलावा किसी से प्यार ही नहीं करती तो कोई और होने का सवाल कहाँ से आता है मॉम? कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, और मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में लेके भी नहीं आऊँगी। तो कहती है लेके तुम कैसे नहीं आओगी, तो लाएगा तो तुम्हारा बाप भी। तो अक्ष बोलती है कि हाँ ठीक है ना, पापा खुश हो जाएंगे, पापा को बोलिए किसी और को ले आए अपनी ज़िंदगी में, मुझे नहीं लाना। तो उसकी मॉम बोलती है अभी बहुत मार खाओगी तुम मुझसे, ये याद रखना। तो कहती है मॉम प्लीज़ ना, क्या है ये? तो कहती है मुझे नहीं पता, कोई है तो बताओ, नहीं तो मैं ढूंढ रही हूँ, और तुम्हें खुद ढूंढनी है तो खुद ढूंढ लो। तो कहती है अच्छा मॉम मुझे कुछ टाइम तो दो सोचने का प्लीज़। इसकी मॉम कहती है ठीक है आज रात तक का टाइम है, सोच लो आराम से। और वो सना से कहती है कोई डेटिंग साइट है तुम्हारे पास तो मुझे बताओ, कोई अच्छी लड़की हो तुम्हारी नज़र में तो वो मुझे बताओ। समझ में आया? तो ये सारे सब कुछ सुन के, ये सब कुछ सुनते के उनका, अक्ष का तो दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है, अक्ष अपनी मॉम की बात मानती है या कुछ और करती है, और अक्ष की मॉम कैसे उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ाती हैं, ये देखने लायक होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।